मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ, चिदम्बरम जी के संदर्भ में तो बहुत स्पष्टता है कि शायद इनके दिमाग में सच में नक्सली। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्या सवाल पूछता हूं मैं सरकार से, तो क्या देश में सवाल पूछने वाला दिमागी नक्सली हो जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, विजय शर्मा जी, जिन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है केंद्रीय गृह मंत्री के साथ में मिलकर। लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री का कहना ऐसा है कि नक्सलवाद भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन दिमागी नक्सली अभी भी जीवित हैं और उनसे समाज को और लोगों को बच के रहने की जरूरत, उनको पहचानने की जरूरत है। आखिर प्रधानमंत्री को ऐसा क्यों कहना पड़ा, वो भी लाल किले की प्राचीर से। जो आर्म्ड कैडर था नक्सलियों का, जो जंगलों में घूमा करता था, उसको हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने समाप्त कर दिया है। कुछ लोगों का एनकाउंटर हुआ, बाकी सभी लोगों ने पुनर्वास कर लिया है। 3000 से अधिक लोगों ने पुनर्वास किया है। हमारे सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात, इन 2.5 सालों की ही बात कह रहा हूँ, उससे पहले और बाद की बात क्या और अलग है। तो आर्म्ड कैडर हो गया समाप्त, परंतु विचारों को दुरुस्त करते हैं। कलम कलम को दुरुस्त करता है, बंदूक बंदूक को दुरुस्त करता है। बंदूक वाला काम पूर्ण हो चुका है। अब विचारों से इन देश का अहित करने वाले जो विचार हैं, उन विचारों को समाप्त करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने यही कहा है। प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के पी चिदम्बरम हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हों, कि आप तो ये नौजवानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे गर्व है कि मैं दिमागी नक्सली हूं। इस पर भी लोग कह रहे हैं, चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि हम दिमागी नक्सली हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? नक्सलवाद का अर्थ किसी को समझ ना हो तो बस्तर के हजारों ऐसे लोगों से समझना चाहिए जिनके आईडी में पैर उड़ गए हैं। नक्सलवाद का अर्थ समझना हो तो बस्तर के उस 25 साल के युवा से समझना चाहिए जिसने टीवी नहीं देखा जीवन में। नक्सलवाद का अर्थ अगर समझना हो तो स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क जो कि बस्तर के गांवों तक नहीं पहुंच पाए, उन गांवों वालों के से इस बात का दंश समझना चाहिए। इनको शायद पता ही नहीं चाहिए है कि नक्सलवाद क्या होता है, नक्सलवाद के नाम पर क्या क्या हुआ है, कितने हमारे शिक्षा दूतों की हत्याएं की गई हैं, कितने बस्तर के आदिवासी समुदाय की नृशंस हत्याएं इन लोगों ने की हैं। चिंगावरम में क्या हुआ था, मणिकुंटा में क्या हुआ था, घोड़ा गांव में क्या हुआ था, दरबागुड़ा में क्या हुआ था, एर्राबोर में क्या हुआ था, इनको नहीं मालूम है। नहीं मालूम है इसलिए शायद ऐसा कह रहे हैं। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ, चिदम्बरम जी के संदर्भ में तो बहुत स्पष्टता है कि शायद इनके दिमाग में सच में नक्सली है, शायद सच में नक्सली है। इसलिए क्योंकि जिस समय ताड़मेटला की घटना हुई थी, 76 जवान शहीद हुए थे सीआरपीएफ के, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि हम आपसे हथियार डालने नहीं कहेंगे क्योंकि हम जानते हैं आप ऐसा नहीं करेंगे। इन्होंने कहा था, इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित किया था और उसके बाद फिर जो हत्याएं हुई हैं बस्तर में, उसकी सीमा नहीं रह गई है। इन्होंने आज फिर से ये कहा कि इनको दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। देखिए, दिमागी नक्सल का स्पष्ट मतलब है जो देश के विखंडन के लिए काम करे, जो देश के संपत्ति के विरूपण के लिए काम करे, जो ऐसे काम करे जिससे युवाओं में क्रोध हो, अराजकता फैले, जो ऐसा काम करता है उसके लिए है। अगर ये अपने आप को वैसा मानते हैं तो इसके प्रमाण ये पहले भी कह दे चुके हैं, मैं ये मानता हूँ। और जो नहीं मानते हैं, वो जो कह रहे हैं, उनको समझना चाहिए पहले कि है क्या चीज़। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्या सवाल पूछता हूं मैं सरकार से, तो क्या देश में सवाल पूछने वाला दिमागी नक्सली हो जाएगा। क्या युवा यदि अपनी रोजगार के लिए या अपने पेपर लीक के लिए आवाज़ उठाता है, ये सीजेपी के प्रवक्ता ने तो कहा, तो क्या वो दिमागी नक्सली हो जाएगा। ये युवाओं को और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि हम सवाल पूछते हैं इसलिए हमें दिमागी नक्सली कहा जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? इस सवाल पूछने से इस मसले का कोई मतलब ही नहीं। सवाल पूछने का तो स्वागत है, लोकतंत्र है, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान लागू है भारत में। हम तो प्रश्न वहाँ से करते हैं ना, बस्तर से, जहाँ पर नक्सलियों से किसी सवाल को पूछने का अर्थ मृत्युदंड हुआ करता था, उनकी आज्ञा को न मानने का अर्थ मृत्युदंड हुआ करता था। वहाँ सवाल पूछना समाप्त था। ये नक्सलवाद जिस वाद से आता है, माओवाद से, वहाँ माओ का जो शासन है चीन में आज, वहाँ सवाल पूछना मना है। हम वहाँ की बात कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। भारत में क्यों मना होगा? भारत में तो प्रश्नोत्तरी की परंपरा आज नहीं सनातन है, प्रारंभ से है। आज लोकतंत्र है तो प्रश्नोत्तरी तो होता ही होता है। आज अगर छात्र आंदोलन करते हैं तो उसको भी हमारा पूरा संगठन, हमारी पूरी सरकार ये मानती है
कि हाँ ये एक तरीका है लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, उसमें कोई संशय नहीं है और उनकी बात स्वीकारी जाती है, उनकी बात मानी जाती है जहाँ तक की आवश्यकता होती है। लेकिन कोई अराजकता फैलाए, कोई भीड़ में घुस कर के भी अगर सरकारी संपत्ति को नष्ट करे, कोई ये चाहे कि भारत में अंतिम अराजकता वैसी आ जाए जैसे आसपास के देशों में है, तो उसको तो नक्सली कहा जाता है ना। किसी को अपने ऊपर इसमें से वही नक्सली दिमाग। डेफिनेटली जो देश के में पूर्ण अराजकता लाना चाहता है, जो देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को छोड़कर ऐसी प्रक्रियाओं के माध्यम से सत्ता परिवर्तन चाहता है जो स्वीकार्य नहीं है लोकतंत्र में, उसके लिए ये बातें, और वो उसके लिए बिल्कुल ठीक है। और जो अपने ऊपर लेना चाहते हैं उनको समझना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, क्योंकि ये वाला जो स्वतंत्रता दिवस था 80 साल हो गए हैं, बस्तर में तिरंगा नहीं लहराता था, लेकिन आपने एक बहुत लंबी ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाल दी, 3 जिलों से होते हुए पूरी बस्तर तिरंगा यात्रा। 2 दिन रात रुके आप और फिर उसके बाद में यात्रा निकली। इस तिरंगा यात्रा के पीछे का मकसद क्या था, और क्या वाकई में जो सपना देखा था कि हिंदुस्तान के हर गांव में तिरंगा लहराए, जहां पर घोर नक्सलवाद था वहां पर भी तिरंगा लहराए, अब वो पूरा हो चुका है? हाँ जी, बिल्कुल। बस्तर के संदर्भ में मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि एक समय था जब बस्तर में तिरंगा फहराने पर लोगों की हत्याएं हुआ करती थी। अभी बस्तर तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने यही कोशिश की है, लोगों से आग्रह किया है कि वो दिन समाप्त हो गए। अब इस बार इस 15 अगस्त को, 31 मार्च 2026 के बाद इस 15 अगस्त को बस्तर के कोने कोने में बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान लागू हुआ है। इससे पहले जनताना सरकार लागू हुआ करती थी, भारत का सरकार के फरमान नहीं चलते थे वहाँ पर। इस बार बाबा साहब का संविधान पूर्ण लागू हुआ है, और बाबा साहब के संविधान के लागू होने का अर्थ क्या होता है, तो वहाँ तिरंगा शान से लहराता है, तभी बाबा साहब का संविधान लागू होता है। इस बार संपूर्ण बस्तर में ये हुआ है, और हम लोगों ने हर जगह जा जाकर लोगों को तिरंगा वितरित किया है। हम जिन स्थानों पर गए थे, आवापल्ली, उसूर, गलगम, पुजारी कांकेर, करेगोट्टालू, ताड़मेटला, चिंगावरम, मणिकोंटा, दरभागुड़ा, एर्राबोर, हर स्थान पर गए थे। इन सारे स्थानों में जाकर के लोगों से अपील की कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, घर घर तिरंगा फहरना चाहिए। एक और अंतिम सवाल है, क्योंकि आपने ये वाला नक्सलवाद तो ख़त्म कर दिया, हथियार वाला, लेकिन ये दिमागी नक्सलवाद कैसे ख़त्म करेंगे? कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है नक्सलवाद को ख़त्म करने में आपकी भी। देश के गृह मंत्री भी लगातार आपके संपर्क में थे और दिशा निर्देश वहाँ से आ रहा था केंद्रीय गृह मंत्रालय से, लेकिन ज़मीन पर आपने काम किया। अभी ये दिमागी नक्सली को ख़त्म करने के लिए, या दिमागी नक्सली का फितूर ख़त्म करने के लिए क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? कुछ करेंगे? ये भी जिम्मेदारी आपकी है? मैंने निसंदेह ये बात कही आपसे कि बंदूक की लड़ाई बंदूक से होती है, कलम की लड़ाई कलम से होती है, और विचारों की लड़ाई विचारों से होती है। जिनके मन में भी इस तरह की बातें होंगी कि देश को उस अराजकता की स्थिति तक ढकेल कर ले जाना है, उसके मन से ये बात, उसके दिमाग से ये बात ज़रूर निकाल पाएंगे, हम ज़रूर उसको समझा पाएंगे, इसमें संशय नहीं है। आईना दिखा पाएंगे, नक्सलवाद क्या होता है यह समझा पाएंगे, दर्द इसके पीछे कितना है वो बता पाएंगे, लोगों ने कितनी पीड़ा दशकों तक सही है, पीढ़ियां बदल गईं और लोग इस तरह जीते रहे वहाँ पर कि जिसका कोई अंत नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम समझा भी पाएंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे, जिन्होंने बंदूक का नक्सलवाद खत्म किया है, और वो कह रहे हैं कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि दिमागी नक्सलवाद को भी हम आने वाले दिनों में खत्म कर सकें।